सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट ओ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और इसमें क्या दिया गया है, ये वाला जो हमारा आर्क है, ये आर्क सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इस आर्क का जो रेडियस है वो b है। जो बाकी आर्क बचा, ये वाला आर्क अगर ये 90 बना रहा है तो ये वाला आर्क कितना एंगल बनाएगा? यस, 270 डिग्री, राइट। तो ये वाला जो एंगल बना ये कितना? 270, ये 90, टोटल कितना हो गया? 360, ये हमें पता है। इस वाले आर्क का रेडियस उसने दे दिया a। चलिए, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि किसी भी पूरे सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। अगर मेरे पास ये सर्कल है और इसके सेंटर पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और करंट कैसे चल रहा है इसमें? यस, क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर बनेगी? यस, इनवर्ड। डायरेक्शन तो इनवर्ड होगी, लेकिन होगा कितना? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2, जो रेडियस होती है, रेडियस R। ओके, अगर रेडियस इसकी R है तो म्यू नॉट I अपॉन 2R। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ये पूरी आर्क की वजह से है, मतलब पूरी सरकमफेरेंस। अगर मैं बात करूं ऐसी किसी आर्क की वजह से जिसका एंगल 1 डिग्री बनता हो, ये तो कितना एंगल बना रही है भाई? ये पूरे सरकमफेरेंस सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बना रही है। और मैं बात कर रहा हूं ऐसी कोई आर्क, छोटी सी आर्क जो 1 डिग्री का एंगल बनाए। सिर्फ इसकी वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, ये 1 डिग्री का एंगल अगर मैं मान लूं, इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो 360 से हम डिवाइड कर देंगे। और अगर फिर ऐसी आर्क से निकालना हो जिसका एंगल हमें पता हो, उस एंगल की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 360 डिग्री की आर्क, सीधी सी बात है भैया, कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रही है? म्यू नॉट I अपॉन 2R। मैं बात कर रहा हूँ इस 1 डिग्री आर्क, ये आर्क यहाँ सेंटर पे 1 डिग्री का एंगल बना रही है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू में 1 अपॉन 360। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कि 2 डिग्री का निकालो तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 डिग्री कोई ऐसी आर्क है जो 5 डिग्री का एंगल बनाती हो तो 5 की मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि 1 डिग्री का पता लग गया। अब जितना चाहिए उतने की मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई एंगल थीटा बन रहा है, ऐसे कोई आर्क है और वो सेंटर पे थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? देखिए ध्यान से, इसका जो फॉर्मूला बनता है, इस वाली वायर की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है 0, क्योंकि इस वायर की ये पॉइंट एक्सियल लाइन पर है। इस वायर की वजह से यहाँ जो बनेगा वो भी 0। इसकी वजह से कितना बनेगा? इसका एंगल हमें मालूम है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू में थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब बस करना क्या है, हमें एंगल पता है दोनों के। ये वाला एंगल हमें मालूम है 270, इसकी रेडियस पता है, ये वाला एंगल भी मालूम है 90। अब बस ये चेक करना है कि इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है और इस वाली आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो किधर बनेगा भाई? हाँ, अंदर की ओर बनेगा, क्योंकि करंट कैसा चल रहा है? क्लॉकवाइज चल रहा है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा? अंदर, इनवर्ड। और इसकी वजह से भी किधर बनेगा? यहाँ पे इनवर्ड। तो दोनों की वजह से इनवर्ड बनेगा। मान लेते हैं इस वाली आर्क की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B1 है। सो B1 निकालो पहले। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2, इसका रेडियस कितना है? A इंटू में 270, क्योंकि इसका एंगल 270 है, अपॉन 360। ओके, कैंसिल आउट। और ये इसको दोबारा से फिर हम डिवाइड करेंगे 9 से। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ठीक है, तो ये बन गया हमारा म्यू नॉट I अपॉन 2A इंटू 3/4। ये B1 की वैल्यू आ गई और डायरेक्शन की तरह इसकी इनवर्ड। ओके, अब जो दूसरे वाली आर्क है, इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं B2। अब वो B2 फाइंड आउट करेंगे। B2 म्यू नॉट I
अपॉन 2, उसका रेडियस कितना है, यस इस आर्क का रेडियस है b, तो यहाँ पे आ जाएगा b इंटू में उसका एंगल है 90 अपॉन 360, 9 4 जा 36, तो ये बन गया हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2b 1 अपॉन इंटू में 1/4। ये भी किधर है, इनवर्ड, दोनों इनवर्ड है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए यहाँ पर, तो नेट कैसे निकलेगा, बी नेट इज इक्वल टू b1 प्लस b2, दोनों को ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉमन क्या आ गया भाई, 1/4 तो आ गया, 2 भी आ गया, म्यू नॉट आई भी आ गया, तो कॉमन ले दीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 4 जा 8, यहाँ पे बच गया हमारा 1 अपॉन बी, यहाँ पे बचेगा हमारा 3 अपॉन ए, 3 अपॉन ए प्लस, और यहाँ पे बचेगा हमारा 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा आंसर आ गया। तो पॉइंट ओ पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना रहेगा, इनवर्ड इसकी डायरेक्शन रहेगी। तो ऐसे जो भी आपको क्वेश्चन नजर आए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर छोटा सेगमेंट है उसकी वजह से थीटा एंगल है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और वो फॉर्मूला लगा के आप किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।